वो दिन भूलने वाले नहीं हैं। 50-100 लाठियाँ खा करके और सत्ता को हम लोग बदले थे, और बदल करके उस सत्ता से सिवान के और बिहार के और देश के लोगों में शांति, अमन, चैन और विकास लाया है। शांति, अमन, चैन के लिए हमने अपना चैन खो करके सिवान के लोगों को शांति, अमन, चैन दिया है। हमारे पिताजी की हत्या हुई है, हमारे भतीजा की हत्या हुई है, हमारे चाचा की हत्या हुई है। हम लड़ाई की प्रतीक है कि हम 4-4, 5-5 समांग गंवाए हैं, अपने परिवारजनों को गंवाए हैं, हमारे ऊपर भी लाठियाँ बरसी हैं। जी ने इसको नकारा नहीं जा सकता है कि ओम प्रकाश जी ने आवाज़ नहीं आने नहीं देंगे, फिर वो दीन के लिए तरफ देखेंगे भी नहीं, जो वो दिन फिर जनता को देखना पड़े। इसलिए हम जनता से भी कहेंगे कि आप जो लोग देखे हैं वो ठीक हैं, जो नहीं देखे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो दौर फिर सिवान में ना आए, बिहार में ना आए, देश में ना आए, जो दौर 2005 के पहले का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बहुत बड़े संत हैं, तपस्वी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी। आज हम उस परिवार के एक सदस्य के पास बैठे हुए हैं जो परिवार आए दिन प्रथम स्थान लाते आ रहा है। फिर सिवान से प्रथम महिला सांसद आज़ादी के बाद से अगर कोई बना है तो इनकी पत्नी कविता सिंह जी बनी, और ये खुद जदयू नेता हैं और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो राजनीतिक समीकरण सर बन रहे हैं, ये किस प्रकार का समीकरण है कि मौजूदा सांसद का टिकट कट गया? अभी तो मौजूदा सांसद का टिकट कटता है, समीकरण को ठीक करने के लिए कटा जाता है, वही हुआ है। बहुत सारे सांसद का टिकट कटा है। जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं जिन पे टिकट किए गए हैं, जो सिटिंग सांसद हैं, जो जीते हुए सांसद हैं, उनका टिकट काटा गया है। समीकरण को ठीक करने के लिए सांसदों की टिकट काटी जाती है और दी जाती है। सिवान एक हॉट सीट माना जाता है, पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहता है। अपराध को लेकर या फिर राजनीति को लेकर किसी भी परिस्थिति में सिवान हाईलाइट रहता है सर। तो इसके लेकर के अजय सिंह जी का टिकट कटना कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी का एक संदेश बन चुका है। नहीं, जनता को नाराज होने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी सिवान को अपने हाथ में रखे हैं। कैंडिडेट भले बदला है और सिवान नीतीश जी के हाथ में ही सुरक्षित रहा है। सिवान को शांत करने का किसी को अगर श्रेय जाता है तो नीतीश कुमार जी को जाता है। जब जब सिवान अशांत होना चाहा है, नीतीश जी ने अपने शासन सत्ता के ताकत से सिवान को शांत किया है, अपनी कला कुशलता से शांत किया है। इसलिए आज भी नीतीश कुमार जी के हाथ में सिवान है, उन्हीं का कैंडिडेट लड़ रहा है। तो सिवान में शांति अमन चाहिए तो नीतीश कुमार जी के साथ चलिए, और नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम ही नाराज़ नहीं हैं तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम भी शांति अमन चैन के पुजारी हैं, और शांति अमन चैन के लिए हमने अपनी चैन खोई है, और आप सब सिवान की जनता के शांति अमन चैन के लिए हमने अपना चैन खो करके सिवान के लोगों को शांति अमन चैन दिया है। और इसके लिए हम लोगों ने आज भी अपना पद त्यागा है और स्वेच्छा से त्यागा है, इसलिए आपको नाराज़ होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अजय सिंह सिवान से लगातार एक ऐसे कैंडिडेट, इनकी पत्नी थी और अजय सिंह थे, जनता में लगातार बने रहते हैं। आपको लगता है कि आप ही के जो पार्टी के द्वारा जिनको सीट दिया गया है, जनता में आपके जैसा सेवा कर पाएंगे या फिर किए हैं? वो भी आपके पार्टी से विधायक से रह चुके हैं एक बार, तो जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख करके खफा है इस प्रत्याशी से। नहीं, देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, खफा होने की जरूरत नहीं है। अबे कल भी हम थे, आज भी हम हैं। हम सांसद कविता जी कल थी तो हम सेवा करते थे, फिर विजय लक्ष्मी जी भी रहेंगी तो हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे, क्षेत्र में लोगों की सेवा करते रहेंगे। आप देखिएगा, हर मोड़ पर सिवान में हम दिखेंगे और जनता के सारे दुख दर्द में हम रहेंगे। कभी जनता को छोड़ेंगे नहीं, और किसी को सिवान को अशांत करने की आज़ादी हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग सिवान में हैं। हम ठीक है, कोई सांसद कल कविता जी थी, आज विजय लक्ष्मी जी होंगी, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी है, क्योंकि सिवान के लोगों ने हमको पैदा किया है राजनीति में। और किसके लिए? शांति अमन चैन के लिए हमको पैदा किया है। सिवान के जनता की बेटा हैं हम।
गर्व से कहते हैं कि मेरे यहाँ जो कुछ भी है वो सिवान की जनता का है। मेरे पिताजी मुझको दे के गए थे, शरीर दे के गए थे, मुझको शिक्षा दीक्षा दे के गए थे, मेरी माताजी, लेकिन जो कुछ भी इस मेरे पास आज दिख रहा है सब हमारे सिवान की जनता के है। और सिवान की जनता के लिए ये सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, लेकिन सिवान में शांति अमन चैन को मिटने नहीं देंगे। टिकट कटने के बाद भी आप इतने शालीन तरीका से सिवान वासियों के लिए या फिर पार्टी के लिए जिस प्रकार से आपने अपना पक्ष रखा, कहीं ना कहीं दूसरे का अगर ये टिकट होता, 20 साल का राजनीतिक कैरियर सत्ता में बने होने वाला अगर परिवार होता तो आज दल बदल करके सत्ता में फिर आने के लिए टिकट मिल जाता। सर मेरे लिए मेरा पद प्रिय नहीं है, मेरे लिए ये एनडीए सरकार प्रिय है, मेरे लिए ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रिय हैं, मेरे लिए सिवान की जनता की अमन चैन प्रिय है, मेरे लिए ये एमपी एमएलए प्रिय नहीं है। क्योंकि एमपी एमएलए लोगों ने तो बनाया और उस एमपी एमएलए बन करके हम लोगों ने गलत जगह समर्थन नहीं किया। इंडिपेंडेंट भी जीत करके मेरी माता जी आई थी तो उस समय भी हम लोग नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार को समर्थन किया था और एनडीए की सरकार बनाई थी। उसके पहले एनडीए की सरकार नहीं थी और आज भी एनडीए के पक्ष में है। उसके लिए मैंने एमपी का पद कोई आड़े नहीं आएगा, एमपी का पद रहे या न रहे, हम एनडीए के साथ है, एनडीए की मजबूती के लिए काम करेंगे और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं उनके लिए काम करेंगे और सिवान की जनता मेरी मालिक है उसके लिए काम करेंगे और पूरी जीवन करते करते इसी में खपा देंगे, सिवान की जनता के अमन चैन के लिए काम करेंगे। अजय सिंह जी बगावत क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ी सवाल है सर। भाई बगावत क्यों करें, हमारे दल में टिकट है, अच्छे लोगों के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, यह देश तपस्वियों के हाथ में है, भारत का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बहुत बड़े संत हैं, तपस्वी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वैसे ही समाजवादी के पुरोधा है नीतीश कुमार जी जो सभी जाति बिरादरी को लेकर के चलते हैं, बिहार के शिल्पकार है नीतीश कुमार जी। ऐसे लोगों के हाथ में सिवान है, बिहार है और देश है, तो फिर बगावत की बात किसके लिए? बगावत एमपी के लिए बगावत। एमपी नहीं चाहिए हमको बार बार चुनाव नहीं लड़ना पड़े तभी भी बगावत नहीं करेंगे। हम एमपी नहीं लड़ेंगे, हम एमएलए नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं और जनता के साथ है। आपके नज़रों में आपके टिकट कटने के बाद रुझान किसके तरफ है सिवान की जनता का? नहीं, मेरे तरफ देखिए टिकट कटने और न कटने की बात है नहीं, कुछ निजी जो लोग हैं, आपके निजी लोग हैं जो, और जो आपके काफ़ी ज़्यादा समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं निराश हैं, तो रुझान किसके तरफ जाता हुआ? मैं अपने समर्थकों से कहना चाहता हूँ कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मैं निराश नहीं हूँ तो मेरे समर्थक को निराश होने की जरूरत नहीं है। जब आपके साथ अजय सिंह खड़े हैं तो फिर आपको निराश होने की क्या जरूरत है? क्या अजय सिंह 25 में लौटेंगे क्या सर? हम तो हैं, हम जाने वाले कहाँ हैं, हम तो सदा ही सिवान के जनता के साथ हैं, फिर लौटने की क्या बात है। हम जैसे कल थे वैसे आज हैं और कल भी रहेंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि अजय सिंह जी फिर से एक बार दरौंदा से विधायक उनकी पत्नी बनने जा रही है, इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है? ये देखिए, विधायक एमपी का जब टिकट मिलता है जी तो लोग हमारे परिवार के लोगों को बनाता है, चुन ही लेता है। तो एमएलए और एमपी ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है सिवान के लोगों की शांति अमन चैन। हम लोगों ने देखा है ना, वो दिन भूलने वाले नहीं हैं। 50-100 लाठियाँ खा करके और सत्ता को हम लोग बदले थे और बदल करके उस सत्ता से सिवान के और बिहार के और देश के लोगों में शांति अमन चैन और विकास लाया है। फिर वो दिन आने नहीं देंगे, फिर वो दिन के लिए तरफ देखेंगे भी नहीं जो वो दिन फिर जनता को देखना पड़े। इसलिए हम जनता से भी कहेंगे कि आप जो लोग देखे हैं वो ठीक हैं, जो नहीं देखे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो दौर फिर सिवान में ना आए, बिहार में ना आए, देश में ना आए जो दौर 2005 के पहले था। आप ही के दल के घटक दल के नेता हैं पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी, वो कहते हैं हमने आज़ादी दिलाई सर पे कफन बांध के। ओम प्रकाश जी ने इसको नकारा नहीं जा सकता है
कि ओम प्रकाश जी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। जब वो एनडीए में आए, वो तो कांग्रेस में थे, लेकिन जब एनडीए में आए तो एनडीए के साथ कदम से कदम मिला करके चले और उन्होंने आवाज़ उठाने का कार्य किया। अपनी कला कुशलता के अनुसार एनडीए के पक्ष में उन्होंने भी आवाज़ उठाया है, उसको ना नहीं कहा जा सकता है। और हम लोग आवाज़ भी उठाते थे, लड़ते भी थे, दोनों कार्य किए हैं। हमारे पिताजी की हत्या हुई है, हमारे भतीजा की हत्या हुई है, हमारे चाचा की हत्या हुई है। हम लड़ाई के प्रतीक है कि हम 4-4, 5-5 समांग गंवाए हैं, अपने परिवारजनों को गंवाए हैं, हमारे ऊपर भी लाठियाँ बरसी है। याद है 2099 का, 1999 के दिन, 1999 में मुझे हज़ारों माने सैकड़ों लाठियाँ बरसा करके जेल में बंद कर दिया गया था। और उस काल कोठरी में, उस शासन काल में, उस काल कोठरी में हमने बंद था। उसके बाद फिर हमने अपनी कदम रोकी नहीं, जनता की आवाज़ बुलंद करते रहा। उस समय हमें याद है कि 2004 में ओम प्रकाश जी चुनाव लड़े थे, तो 2004 के मंजर जो था, मेरे घर पे चढ़ करके हज़ारों गोलियां चली, दीपावली झूठ था। तो इस तरह के घटनाएं हमारे साथ हुई है और हम लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ करके, इस तरह के कष्ट झेल करके इस सरकार को बनाया है। यूं ही कैसे कोई कह देता है कि यूं ही मैं विरोध कर दूं। इतने संघर्ष करके यह सरकार लाया, एनडीए को मजबूत किया और फिर उसका मैं विरोध करूं एक पद के लिए, एक एमपी के लिए, एमएलए के लिए, ये मुझसे नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, मैं रहूं या न रहूं, ये माहौल रहनी चाहिए, ये शांति अमन चैन रहना चाहिए, ये मेरे हृदय में है। देखिए, हमारे साथ जदयू नेता अजय सिंह जी थे और जिस प्रकार से शालीनता से अपनी बातों को रखा, मुझे नहीं लगता जो परिवार 20 सालों से 25 सालों से सत्ता में बना हुआ है और उसका टिकट कटेगा तो उस पार्टी के लिए, उस संगठन के लिए इस प्रकार का वैचारिक शब्द निकले उस पार्टी के लिए। बहरहाल आप बने रहे, वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और अजय सिंह जी के लिए आप क्या कहिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।